Hello dear students, welcome to Pune Vidyapit. Guys, in last session we have seen what is formulation of LPP या फिर उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था what are some of the basic terms related to linear programming problem. In previous session we have seen how to formulate those LPP problems. In that you will be given two forms, either in paragraph form or उसे आपको tabular form में दिया रहेगा. And now we will discuss how to solve those LPP problems. बट उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं. एक सेकेंड. या सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू एलपीपी. नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज टर्मिनोलॉजीज आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड ग्राफिकल मेथड प्रॉपरली यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म परफेक्टली. सो these terms are also most important for LPP to solve LPP using simplex method, या फिर जिसे हम BGAM मेथड भी कहते हैं. आफ्टर दैट टू फेज मेथड, डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास. सो ये सॉल्व करने से पहले यू नीड टू नो व्हाट आर दिस बेसिक डेफिनेशंस, एंड बिफोर दैट यू शुड आल्सो नो व्हाट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन या फिर ग्राफिकल मेथड कैसी होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन. जस्ट अ सेकेंड. Yeah. So the question speaks that a small workshop manufactures two types of wooden toys, that is toy A and toy B. Then just a second. Two types of wooden toys, toy A and toy B. To produce one unit of toy A, it requires 1 hour on cutting machine and 2 hours on polishing machine. मतलब you have here two variables, एक होगा x के लिए, एक होगा y के लिए. That is toy 1 will be x, toy 2 will be y. अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हाउ टू फाइंड डिसीजन वेरिएबल्स या हाउ टू फॉर्मुलेट द एलपीपी, क्लिक ऑन आई बटन, यू विल गेट देयर द लेक्चर फॉर हाउ टू फॉर्मुलेट एलपीपी विच वाज आवर प्रीवियस सेशन. एंड उसके पहले सेशन में हमने देखा था व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज. सो अगर इसके पहले के सेशंस आपने नहीं देखे देन आई वुड रिक्वेस्ट टू सी दैट सेशन सो दैट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. नेक्स्ट हियर इट इज गिवन दैट टॉय एक्स जो है मीन्स टॉय ए जो होगा अपना दैट इज x एंड टॉय b जो होगा वो होगा y. सो टॉय x के लिए दो मशीन है. फर्स्ट इज कटिंग मशीन, नेक्स्ट इज पॉलिशिंग मशीन. नाउ टॉय a को या फिर x को x व्हाट इज x बेसिकली दीज आर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टॉय a, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टॉय a एंड दिस विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टॉय बी. अभी एक यूनिट बनाने के लिए, कट करने के लिए टॉय ए के लिए कितना टाइम लगता है, तो 1 आवर. सो टॉय ए रिक्वायर्स 1 आवर. और अगर x यूनिट्स बनाने हो तो कटिंग के लिए टॉय ए को लगेंगे x आवर्स, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड x. लेटर दैट ऑन इट इज ऑल्सो गिवन दैट ऑन पॉलिशिंग मशीन इट टेक्स 2 आवर्स. सो पॉलिशिंग मशीन विल रिक्वायर 2 आवर्स. आफ्टर दैट दे हैव गिवन एंड इट जनरेट्स प्रॉफिट ऑफ $40. और इसका जो प्रॉफिट है, इट्स प्रॉफिट इज $40. लेटर दे हैव गिवन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ टॉय बी. अभी नेक्स्ट वाला जो टॉय होगा इसमें इट रिक्वायर्स 1 आवर ऑन कटिंग मशीन पे उसको 1 आवर लगने वाला है, एंड पॉलिशिंग मशीन पे उसको लगने वाला है 1 आवर. एंड प्रॉफिट फॉर टॉय बी इज $30. So this will be profit of toy B. Now they have said that workshop has limited daily capacity of 4 machines, 4 available hours of cutting machine. Okay, so cutting machine के लिए maximum available hours कितने हैं? Available hours are cutting machine के लिए 4 hours and for polishing machine it's 6 hours. Okay, so basically what we have done, we have transformed this complete data into a tabular form. अब इस tabular form का use करके we are going to formulate our LPP problem. So first of all, what is this? These are time constraints. Okay, these are time constraints given to us. All are in hours, 4 hours, 6 hours, 1 hour, 1 hour, 1 hour, 2 hour. Basically toy A को कटिंग के लिए 1 hour लगेगा एक यूनिट के लिए, and if we speak about x unit then it will require x hours. सिमिलरली टॉय बी के लिए कटिंग के लिए लगेगा 1 आवर, y के लिए y यूनिट्स के लिए लगेगा y आवर्स. और मैक्सिमम अवेलेबल टाइम कितना होगा
4 आवर्स मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ कटिंग मशीन के लिए, ओके, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन कटिंग मशीन के लिए. सो दिस विल बी अवर फर्स्ट कंस्ट्रेंट, दिस विल बी अवर कंस्ट्रेंट नंबर 1. नेक्स्ट, पॉलिशिंग मशीन के लिए मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स इज 6 आवर्स, सो दिस विल बी अवर कंस्ट्रेंट नंबर 2. This will be our constraint number 2. So as we have got constraint, we also know decision variable. Next remaining thing is objective function. अभी objective function, अपना objective क्या होता है? To maximize the total profit. जो अपना total profit होगा, that we have to maximize. Now how will this total profit can be maximized? अगर एक यूनिट पे आपको $40 का प्रॉफिट होता है, तो x यूनिट पे कितना प्रॉफिट होगा? तो 40 into x होगा. सिमिलरली अगर एक टॉय पे आपको $30 का प्रॉफिट है, देन y यूनिट्स पे कितना होगा? 30 into y होगा, एंड दिस विल बी आवर मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट? सो नाउ वी विल स्टार्ट फॉर्मुलेटिंग आवर LPP. सो लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टॉय A एंड y इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स of toy B. So this is our decision variables जिसको हमने लेट किया. Next we are going to define our objective function. Now अपना objective क्या है? To maximize the profit. So our objective function will be maximize z जो होगा वो अपना प्रॉफिट होगा. maximize z equals to क्या होगा? maximize z 40x plus 30y. Basically here x is number of units of toy A and y is number of units of toy B. तो $40 एक यूनिट पे प्रॉफिट है, तो x यूनिट पे 40 into x होगा, वही y यूनिट पे 30 into y हो जाएगा टॉय B के लिए. सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नाउ हमें जो कंस्ट्रेंट दी उसका यूज करके हम क्या करेंगे? अपना LPP पूरा करेंगे. फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज ऑन कटिंग मशीन. कटिंग मशीन में मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स है 4 आवर्स. सो this our objective function, it is subject to following constraints. अब ये following constraints कौन से? तो पहला constraint 1 hour for 1 unit. So x unit के लिए x 1 into x hours plus 1 hour on y toy जो toy भी है उसके 1 unit पे, right? 1 hour. So y unit के लिए कितना आएगा? 1 into y. अभी ये जो होगा वो लेस देन या इक्वल 4 आवर्स में हो जाएगा, राइट? क्योंकि कम समय भी लग सकता है या फिर 4 आवर्स भी लग सकते हैं, ओके? ये जो x प्लस वाई ये लेस देन इक्वल टू 4 क्यों लिखा है? क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स है वो, उससे कम टाइम में भी हो सकता है अपना प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज ऑन पॉलिशिंग मशीन. पॉलिशिंग मशीन में हमें क्या आएगा? जो x 1 यूनिट पे कितना आवर्स लग रहा है पॉलिशिंग मशीन के लिए? 2 आवर्स. सो x यूनिट के लिए कितना जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड x प्लस B टॉय B पे 1 यूनिट के लिए आपको 1 आवर लग रहा है, देन y यूनिट के लिए कितना लगेगा? 1 into y. ये चल रहा है अपना पॉलिशिंग मशीन का. ये जो टाइम कंस्टेंट है ये पहले वाला था कटिंग मशीन का एंड सेकेंड वाला टाइम कंस्टेंट है ऑफ पॉलिशिंग मशीन. सो मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स इज 6 आवर्स. सो लेस देन 6 आवर्स में भी हो जाएगा. नेक्स्ट, अभी अपने जो डिसीजन वेरिएबल्स है उसको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स में लिखेंगे. सो अभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकता. सो अपना x और y जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, राइट? एंड दिस इज आवर फाइनल LPP फॉर्मेट, ओके? सो अभी अपना LPP फॉर्मेट तो तैयार हो चुका है. नाउ दिस वी हैव सीन इन लास्ट सेशन. सो अगर आपको और एग्जाम्पल्स देखने तो यू कैन विजिट आवर लास्ट लेक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर सॉल्व दिस LPP प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड. मतलब ग्राफिकल मेथड का यूज करके वी आर गोइंग टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके? सो अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है देन व्हाट वी विल डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक x plus 1 x plus y equals to solving using graphical method. So we have x plus y is less than equals to 4, बट हम देखेंगे कि x plus y equals to 4 पे अपना ग्राफ कैसे बनता है.
लेस देन वाला जो सीन है वो तो हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे ही, वो जो होगा अपना सॉल्यूशन का सेट होगा। ओके, सो दिखाता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, सो लेट्स सी। फर्स्ट ये रहा आपका x, ये रहा आपका y। फर्स्ट लेट x इक्वल्स टू 0, योर y विल बी, अगर x की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू आ गई 4। देन लेट योर y इक्वल्स टू 0, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकेंड कंस्ट्रेंट है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 6। अगर इक्वल्स टू 6 पे अपनी लाइन कैसी हो जाएगी वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वैल्यूज विच कुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो x और y की क्या क्या वैल्यूज होगी। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ देन y विल बी 6, अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ देन x विल बी, अगर 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 6 है, सो 2x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई उस साइड RHS में जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। सो 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। सो y की अगर वैल्यू 0 हो जाए तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3। सो नाउ दिस टू कंस्टेंट वी आर गोइंग टू प्लॉट ऑन ग्राफ। So basically to plot on graph, let's open our graph. Okay, so let's first of all see the line segment. Okay, so our first point we have got is 0, 4 and 4, 0. So 0 on x-axis and 4 on y-axis. 0 on y-axis. First of all, let's see 0 on x-axis, y on 4 on y-axis. So here it will be point. Next point is 4 on y-axis. Okay, sorry, 4 on x-axis and 0 on y-axis. So this will be point here, right? So as we have seen this, अपना जो पहले this is our first line. Next second equation होगा अपना 2x plus y equals to 6 के लिए. So x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0. So x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 कहाँ पे आएगी? x की वैल्यू 0 इस लाइन पे and y की वैल्यू 6. Just a second. Yeah, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 इस पॉइंट पे, एंड दे फर्दर दे हैव गिवन दैट x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0. सो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0. सो हियर इट विल बी, सो दिस इज आवर ग्राफ, राइट? नाउ ये जो ग्राफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि इसके जो फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे वो क्या क्या होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द प्रिंट ऑफ दिस ग्राफ। अभी आपको एक्चुअल क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ओके, सो ये वाला x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 4, अपनी पहली वाली जो लाइन थी ये वाली, दिस इज ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 वाली लाइन है, क्योंकि हमने ग्राफ ऐसे प्लॉट करा था x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो लेस देन इक्वल्स टू 4 मतलब क्या होगा, ओरिजिन की तरफ हो जाएगा पूरा सेट, लाइक दिस। नेक्स्ट वी हैव 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 6। अपनी जो 2x प्लस वाई की लाइन है वो कौन सी होगी, ये वाली लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 की है। सो वी नो दैट इट इज लेस देन इक्वल्स टू 6, मतलब इक्वल टू 6 अगर ये वाला है, ये लाइन अगर इक्वल टू 6 है तो लेस देन इक्वल टू 6 कौन सी होगी, ये वाली, ये वाली होगी। नाउ वी विल सी, सो ऑल ऑफ दिस सॉल्यूशंस आर बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ये जो फर्स्ट इक्वेशन होगा x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 4, उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इस ट्राइंगल में आएंगे, ट्राइंगल ए बी और ये ओरिजिन वाला। इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशंस किसके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के, एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 इसके बेसिक सॉल्यूशन कौन से, ट्राइंगल ओ सी डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल, बेसिकली ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसके बेसिक सॉल्यूशंस ये अंदर वाले हो गए, राइट? ना आपको देखना है कि जो अपना पूरा सिस्टम है उसके लिए फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, राइट? तो पूरे सिस्टम के लिए फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो ये वाला जो उसका कॉमन रीजन है, राइट? दिस इज योर फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब आपको यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, ये वाला पॉइंट एक मिलेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और चौथा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं जो दोनों के लिए सेटिस्फाई करें, राइट?
सो दोनों के लिए सेटिस्फाई करें, मतलब दोनों में कॉमन आनी चाहिए। सो दोनों में कॉमन कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये वाली। अगर आपको यही अगर परफेक्टली देखना है देन वेट अ सेकंड, आई विल शो यू। सो आवर फर्स्ट इक्वेशन वाज, लेट मी डिलीट दिस वन। Yeah, our first equation was x plus y is less than equals to 4. ये हो गई हमारी पहली लाइन। नेक्स्ट our equation is 2x plus y is less than equals to 6. ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। नाउ ये लाइन हमारी प्रॉपरली हो चुकी है। नाउ वी विल also put that x is greater than equals to 0 and y is x comma y is both greater than equals to 0. x comma y both greater than equals to 0, right? Now which will be our feasible solution? ये वाला, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये पूरा अपना होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला पार्ट, राइट? सो ये होगा अपना फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, जो अपने कॉर्नर पॉइंट्स है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसके ऊपर हम सॉल्यूशंस ढूंढने वाले, राइट? सो हाउ दोज सॉल्यूशंस कुड बी फाइंड? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे कि मैक्सिमम जेड अपना कहाँ पे बन रहा है, पॉइंट ए पे बन रहा है या पॉइंट ओ पे बन रहा है। लेट्स अ सेकेंड, ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ अपने कॉर्नर पॉइंट्स कौन से, ये वाले सब। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज ओ कॉमा ओ ओरिजिन, मतलब 0,0। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर 0,4। नेक्स्ट पॉइंट इज 3,0। अभी ये वाला पॉइंट अपने को पता नहीं, क्योंकि अभी दिख रहा है आपको 2,2 है, लेकिन many times it happens that it comes somewhere here, it comes somewhere here, it comes somewhere here. So इस केस में how will you find what is that point? So first of all you have to solve both the equations. So how will you solve? So first equation is 2x plus y equals to 6 and your x plus y equals to 4, right? So पहले क्या करेंगे, जैसे हम लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, दोनों के किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट है 1, सो डायरेक्टली माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा फिर से माइनस, इस प्लस का हो जाएगा माइनस, y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू x, 6 माइनस 4 इज 2। ओके, सो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ x ओवर हियर। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ x ओवर एनी इक्वेशन। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू, मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 2 पुट कर दो एंड y आपको मिल जाएगा। सो 2 यहाँ पे प्लस है, RHS में आने के बाद y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, सो हियर यू विल गेट वैल्यू इक्वल्स टू 2। नाउ वी हैव 4 कॉर्नर पॉइंट्स। अभी इन चारों में से किसी एक पॉइंट पे आपके फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है। ओके, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू फाइंड। सो व्हाट विल बी दोज मैक्सिमम वैल्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम z इक्वल्स टू, सो मैक्सिमम z विल बी एट आइदर एनी ऑफ द 4 पॉइंट्स। सो अगर पहला वाला पॉइंट देखें, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर ओरिजिन से स्टार्ट करें तो मैक्सिमम z एट ओरिजिन, ओरिजिन पे मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसके ऊपर मैक्सिमम z कितना आएगा? z का इक्वेशन अपने पास क्या दिया है, दैट इज 40x प्लस 30y। सो z इक्वल्स टू 40x प्लस 30y। अब ये देखने वाले हम ओरिजिन के ऊपर। सो z इक्वल्स टू 40 इंटू 0 0 प्लस 30 इंटू 0 0, सो z इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 0। नेक्स्ट सेकेंड वी आर गोइंग टू सी एट सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कौन सा है अपना? दैट इज पॉइंट a 0,4 पे। सो एट a 0,4 इसके ऊपर देखने वाले। सो z इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड x की वैल्यू 0, y की वैल्यू y की वैल्यू 4, सो 30 इंटू 4। यहाँ पे कितना आएगा? z इक्वल्स टू 40 इंटू 0 0, 30 इंटू 4 120, सो z विल बी 120 ओवर हियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे देखेंगे। थर्ड पॉइंट कौन सा अपना 2,2 एट, इस पॉइंट को नाम देते हैं सपोज z, या फिर इस पॉइंट को नाम देते हैं हम c दिया नहीं यहाँ, इस पॉइंट को नाम देते हैं c एट c, जहाँ पे अपनी वैल्यू है 2,2। सो z इक्वल्स टू 40 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2, z इक्वल्स टू 40 टू द 80, 30 टू द 60, सो 80 प्लस 60 इक्वल्स टू 140, z की वैल्यू हो जाएगी 140। नेक्स्ट इज एट d इक्वल्स टू 3,0 या फिर एट d जिसके वेरिएबल से 3, जिसके कोऑर्डिनेट से 3,0, सो z इक्वल्स टू
Z equals to 40 into 3 plus 30 into 0. So Z equals to 43 is 120, right? So our maximum, our objective function was to maximize our profit, and ये सारे profits मिले अपने, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे ये प्रॉफिट मिले. अभी इसमें से मैक्सिमम वाला प्रॉफिट कौन सा है अपना, 140, राइट? सो मैक्सिमम Z equals to 140 and we have got that at point C, that is 2,2. मतलब आपका x का वैल्यू क्या होगा 2 और y का वैल्यू क्या होगा 2. मतलब इस पॉइंट पे यू आर गोइंग टू हैव योर मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके, सो अगर मतलब क्या मीनिंग है, अगर मैं x के 2 यूनिट, राइट, x के 2 यूनिट और y के 2 यूनिट प्रोड्यूस करूं, देन आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, राइट? एंड दैट मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी ऑफ $140. सो मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी ऑफ $140, right? So this was the graphical way to solve the question. Okay, now इसमें हमने अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डिड, फर्स्ट हमने बेसिक वेरिएबल्स के सॉल्यूशन फाइंड करे, राइट? हमने पहले बेसिक सॉल्यूशंस फाइंड करे, जिसमें हमने क्या करा, जो अपने नॉन बेसिक वेरिएबल्स है उसकी जो वैल्यूज है वो 0 पुट करें. ओके, सो पहले x की वैल्यू 0 पुट करी और y की वैल्यू फाइंड करी, देन y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू फाइंड करी. सेम सेकंड इक्वेशन में भी किया. ओके, सो दिस इज आल्सो द स्टेप व्हिच वी आर गोइंग टू फॉलो इन सिंप्लेक्स मेथड, बट एट दैट पॉइंट वी हैव टू ऐड सम स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल. अभी वो होते क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजीज. उस टाइम पे हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखने वाले, जिसमें वी आर गोइंग टू हैव solution of LPP, feasible solution, basic feasible solution and other solutions, right? So for further updates stay tuned to the channel and yeah, so this was for today. We have seen graphical method to find solutions of different of the variables, in which we have seen how to maximize the profit. So for today this much, we'll meet on next section.